वक्त है आर पार का। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर का संवाद हुआ। यह बैठक करीब 3.5 घंटे चली और अब अगली बैठक 8 जनवरी यानी शुक्रवार को होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भ्रम अब दूर होने वाला है, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है और सवाल सिर्फ एक भ्रम का नहीं है। और मैं आज आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूं। याद कीजिए, सीए के मुद्दे पर नागरिकता छिन जाने का भ्रम, कश्मीर से 370 हटाए जाने पर भ्रम, कृषि कानून को लेकर भ्रम, कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी भ्रम। क्या इस देश में भ्रम फैलाने का एक तंत्र काम कर रहा है, एक मशीनरी काम कर रही है? इसी बीच किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, न आने का इरादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में फैले भ्रमजाल का सूत्रधार कौन है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। याद कीजिए, मैं सिर्फ आपको कहता हूं 2020 का मार्च याद करिए, उससे पहले 2019 का अगस्त याद करिए, किसान आंदोलन याद करिए और अब तो वैक्सीन भी याद करिए। आखिरकार हर बात पे भ्रम, हर बात में ऐसा झूठ कि 1 साल बाद यह होगा, 6 महीने बाद यह होगा। सीए आ गया, किसकी नागरिकता गई? किसी की नागरिकता नहीं गई, लोगों की जानें जरूर चली गई। 370 आ गया, लागू हो गया, चुनाव हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसान कानूनों को बने हुए 6 से 7 महीने होने वाले हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज वैक्सीन आई है, कहते हैं नपुंसक हो जाएंगे वैक्सीन से लोग। सोचिए व्यूअर्स, सोचिए कि इस देश के अंदर देश की मिट्टी से जो चीज बनेगी उसको हम नुकसान करेंगे। अगर इस सोच के साथ काम होगा तो यह देश, व्यूअर्स आप समझदार हैं। कृषि कानून पर विवाद के संपूर्ण समाधान के लिए आंदोलन के 40वें दिन सरकार और किसान नेता 8वीं बार बातचीत की टेबल पर आए। पिछली बातचीत में सरकार बिजली बिल और पराली जलाने के मसले पर किसानों की मांग मान गई थी और आज मुख्य मुद्दा एमएसपी और 3 कानून वापस लेने को लेकर था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के दौरान किसानों ने साफ तौर पर कहा कि कानून वापस लिए बिना बात नहीं बनने वाली है। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी 3 कानून को वापसी लेने पे। ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस बीच किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया, जिसमें साफ कहा गया है कि कंपनी का कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग सेक्टर में आने का इरादा नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कभी जमीन नहीं खरीदी, खेती के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदेंगे, किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं, हमारे सप्लायर सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। यह भी साफ कहा गया कि कंपनी किसानों को शक्ति देने के लिए समर्पित है। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच में, खासतौर पर हरियाणा के किसान और पंजाब के किसानों के बीच में सरकार के साथ एक विवाद चल रहा है। बाबा रामदेव क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने इस किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब में 1600 टावरों तक को तोड़ दिया है। किसानों को भी इतना अड़ियल भी नहीं होना चाहिए जी कि वो सारी सत्ता को ही चुनौती दे डाले कि तीनों कानून ही रद्द करो। तो मुझे लगता है बीच का रास्ता सरकार को, किसानों को एक समन्वय चाहिए और मुझे वो निकलता हुआ दिख भी रहा है। देखिए, सरकार भी आंदोलन की आड़ में भरोसा रखता हूं अड़ियल नहीं होगी और किसान भी कुछ ना कुछ 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या नए कानून को लेकर फैलाया गया भ्रम अब दूर हो जाएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश में भ्रम जाल का एक
पूरा तंत्र काम कर रहा है। सीएए के मुद्दे पर भ्रम, कृषि कानून को लेकर भ्रम, कश्मीर से 370 हटाने पर भ्रम, कोरोना की वैक्सीन पर भ्रम। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भ्रम जाल।